अमेरिका से हुई जंग तो परमाणु बम बनाएगा ईरान। अमेरिका को धमकी, सरेंडर नहीं करेगा ईरान। अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान ने रख दी शर्त। मिसाइल साइट पर फिर शुरू, हॉर्मुज पर कसा शिकंजा। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर कभी भी टूट सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही के बयान भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं ईरान भी पहले से ही जंग की तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि ईरानी नेता ये मान रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा भारी पड़ सकता है। ट्रंप पलटी मारने के लिए मशहूर हो चुके हैं और अगर ट्रंप पर भरोसा किया तो फिर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए ईरान ने बातचीत के लिए इस बार कड़ी शर्तें रख दी हैं। वहीं ट्रंप की कोशिश है कि वो ईरान को दबाव में ले आए, इसलिए वो खुलकर बोल रहे हैं कि ईरान अगर डील नहीं मानेगा तो उसकी पूरी नस्ल कुछ घंटों में बर्बाद कर सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ सीजफायर वेंटिलेटर यानी लाइफ सपोर्ट पर पहुंच चुका है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, हम उसे किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। लेकिन अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर ट्रंप का बर्ताव नहीं बदलता है तो ईरान कुछ ही दिनों में परमाणु बम बनाकर इसका जवाब देगा। यानी आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपने जिंदा रहते हुए जो फतवा जारी किया था, अब ईरान उसे पलटने की बात कह रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग अब जल्द ही शुरू होने वाली है और जंग को लेकर क्या है ईरान की तैयारी। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। पहली बार ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो परमाणु बम बनाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि ईरान अपना 440 किलो यूरेनियम जो 60% तक संवर्धित है वो उसे अमेरिका को सौंप दे। लेकिन ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो इसे अमेरिका को नहीं देगा, जरूरत पड़ने पर इसे 90% तक संवर्धित कर परमाणु हथियार बना लेगा। ये बात तो आप जानते ही हैं कि यूरेनियम को शुरुआत में संवर्धित करना सबसे मुश्किल होता है, उसे 60% तक संवर्धित करने की तकनीक सबसे मुश्किल होती है। न्यूक्लियर साइंटिस्टों का भी कहना है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए यूरेनियम को करीब 4% तक संवर्धित करना पड़ता है, इससे काम चल जाता है। इसलिए ये तकनीक आमतौर पर अधिकांश देशों के पास है। यूरेनियम को 4% से 20% तक संवर्धित करना बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है 20% संवर्धित यूरेनियम को 60% तक ले जाना। एक बार जब आप 60% तक पहुंच जाते हैं तो 90% तक पहुंचने में बस कुछ ही दिन लगते हैं। ईरान के संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने सोशल मीडिया पर बम फोड़ते हुए कहा है कि अगर हमला हुआ तो संसद तुरंत 90% एनरिचमेंट को पूरी मंजूरी दे देगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका और इजराइल की यही चिंता है कि उसके पास 440 किलो यूरेनियम मौजूद है जो 60% तक संवर्धित है, जिससे वो आसानी से 10 से 12 परमाणु बम बना सकता है। और अब ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया तब ईरान परमाणु बम बनाएगा और इसका इस्तेमाल भी करेगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, अगर दोबारा हमला होता है तो ईरान अपने यूरेनियम का 90% संवर्धन भी कर सकता है। इस पर संसद में समीक्षा की जाएगी। यूरेनियम को सीधा 90% तक शुद्ध करने का सीधा मतलब है परमाणु बम। यानी अब जंग सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हॉर्मुज पर महायुद्ध का संकट पैदा हो चुका है। ईरान के इस ऐलान ने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक खलबली मचा दी है। 90% शुद्धता वो आंकड़ा है जिसे वेपन्स ग्रेड कहा जाता है। वैसे ईरान के पास सिर्फ 440 किलो यूरेनियम नहीं है, ये वो यूरेनियम है जो ईरान ने 60% तक संवर्धित कर रखा है। हकीकत में उसके पास इस वक्त 11,000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है, लेकिन ये 60% से कम है और उसमें से भी बड़ा हिस्सा 5% से कम संवर्धित यूरेनियम है। लेकिन जिस तरह से ईरान 440 किलो यूरेनियम को 60% तक संवर्धित कर चुका है, उससे साफ है कि उसके पास वो तकनीक है जिससे इस 0 से 90% तक वो आसानी से पहुंच सकता है। यानी ईरान के पास परमाणु बम बनाने की तकनीक मौजूद है, बस उसे इसका परीक्षण करना है और ये परीक्षण वो कुछ ही दिनों में भी कर सकता है। वैसे भी पिछले 5 सप्ताह से ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर चल रहा है। ईरान का यूरेनियम कहाँ है इसकी जानकारी अभी तक अमेरिका को भी नहीं है। ट्रंप कभी कहते हैं कि हमने उसे डस्ट में बदल दिया, वो पहाड़ के मलबे में दबा हुआ है जिसे अमेरिका के बम ने बर्बाद कर दिया है, तो कभी वो ईरान से उसका न्यूक्लियर डस्ट मांगने पर जोर देने लगते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का भी मानना है कि जब तक इस हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को हटाया या नष्ट नहीं किया जाता,
तब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। वहीं ईरान की तरफ से अभी तक इस बात को लेकर कोई सही जानकारी नहीं दी गई है कि उसका संवर्धित यूरेनियम कहां पर छिपाया गया है। लेकिन अब जिस तरह से इब्राहिम रेजाई का बयान सामने आया है, उसके बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम पूरी तरह सुरक्षित है और वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। रेजाई के बयान के बाद अमेरिका को ये चिंता भी दिखाई दे रही है कि कहीं ईरान ने परमाणु बम बना तो नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह से रेजाई दावा कर रही हैं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल होने की खबर भी सामने आ रही है। और यही कारण है कि ईरान अब अमेरिका के सामने दबने को तैयार नहीं दिख रहा है, बल्कि उल्टा अमेरिका को धमकी ही दे रहा है। यहां तक कह दिया है कि अगर इस बार जंग होती है तब इसका दायरा सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये यूरोप और एशिया के दूसरे देशों तक फैल सकता है। ईरान ने एक बात साफ कर दी है कि अब वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने को तैयार है। अब इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहले ईरान 5 साल तक अपने यूरेनियम के संवर्धन को रोकने के लिए तैयार भी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जिस तरह से रेजाई का बयान सामने आया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईरान ना तो अपना यूरेनियम अमेरिका को देगा, न परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा और ना ही अमेरिका की कोई शर्त मानेगा। अगर अमेरिका जंग चाहता है तब ईरान जंग को तैयार है और इस दावे के सबूत भी सामने आ रही हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अपने 30 मिसाइल ठिकानों तक फिर पहुंच बना ली है, यानी हॉर्मुज पर अब ईरान का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने अपनी 18 गदीर क्लास की पनडुब्बियां भी उतार दी हैं। ये पनडुब्बियां बेहद छोटी होती हैं और बड़े से बड़े जहाज को आसानी से डुबो सकती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में CIA के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान अब इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को फिर निशाना बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान की 33 मिसाइल साइट्स हैं। इनमें से 30 तक ईरान ने दोबारा पहुंच बना ली है, जबकि सिर्फ 3 साइट्स अभी पूरी तरह बंद है। यानी सीज फायर के 5 सप्ताह में औसतन हर दिन एक मिसाइल साइट्स को खोलने में ईरान कामयाब रहा है। ऐसे में अगले 4-5 दिन में बची हुई 3 साइट्स को भी खोलने में वो कामयाब हो सकता है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान इन ठिकानों के अंदर मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकता है। इन लॉन्चरों से मिसाइलों को दूसरी जगह ले जाकर दागा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मिसाइल साइट्स पर स्थायी लॉन्च पैड भी मौजूद हैं, जहां से सीधे मिसाइल दागी जा सकती है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ भी साफ कर चुके हैं कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी आक्रमण का करारा जवाब देने को तैयार हैं। हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं। हमारा जवाब ऐसा होगा जिससे अमेरिका को हैरानी होगी। यानी एक बात साफ है कि अब बातचीत नहीं, जंग होगी और इस बार जंग बहुत भयानक होने वाली है। खतरा परमाणु जंग का भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीज फायर से पहले डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान पर परमाणु बम गिराने के संकेत दे चुके हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।